इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द 5 रीजंस जिसकी वजह से या तो आपकी मैनिफेस्टेशन डिले हो रही है या फिर पूरी नहीं हो रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सच सच बताना, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला और फिर आप कहीं ना कहीं दूसरों को देखते हो। आप देखते हो यार इसकी लाइफ में तो हो गई मैनिफेस्ट जो भी चीजें इसको चाहिए थी। कई बारी टेक्निक्स जो लोग नहीं भी लगाते उनके साथ भी हो जाता है, तो आप और डिस्करेज हो जाते हो एंड आपको क्या लगता है कि मैनिफेस्टेशन जो है ना वो आपके लिए है ही नहीं। सो डोंट वरी, हम इस वीडियो में 5 रीजंस के बारे में बात करेंगे एंड हो सकता है कि आप उन पांचों के पांचों रीजंस के साथ आइडेंटिफाई करो, या उसमें से कुछ कॉम्बिनेशन हो या शायद उसमें से कुछ एक हो जो आपका रीजन हो। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ना एंड तक देखना, इसको स्किप मत करना, क्योंकि हम इस चैनल पे सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करते, वी ऑल्सो टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहला रीजन क्या है कि यू फोकस ऑन द लैक, यानी कि आपका सारा का सारा ध्यान उस चीज पे होता है जो कि नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। क्या होता है, आप सुबह उठे, आपने अपना पूरा रूटीन किया, मॉर्निंग रूटीन, आप उठे, आपने एफर्मेशंस करी, विजुअलाइजेशन करी, पॉजिटिव चीजें बोली, सब कुछ किया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपका डे स्टार्ट होता है, आपका रूटीन स्टार्ट होता है। आप क्या बोल रहे हो, क्या कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, आप गुस्से में हो, आप नेगेटिव हो गए, उस टाइम पे आपने किसी से झगड़ा कर लिया, आप कॉन्स्टेंटली कौन सी एनर्जी में वाइब्रेट करते हो? सच में खुद से पूछ के देखो एंड मोस्टली यू विल रियलाइज कि हाँ यार मैं कहीं ना कहीं नेगेटिव बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। इसको कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल, क्योंकि वो जो आपने 20% मॉर्निंग में किया या चलो सोने से पहले भी किया तो 10% भी मान लो, तो बाकी का 80% क्या है, इट इज ऑल नेगेटिव। तो आपको कॉन्शियसली इसको पकड़ के ना पॉजिटिविटी की तरफ रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। 20% नेगेटिव होना, 80% पॉजिटिव होना, वेरी गुड। लेकिन अगर आपका पूरा का पूरा अटेंशन सारा टाइम नेगेटिव ही रहा, अनफॉर्चुनेटली आपको वो चीजें मिलती रहती है या वो एक्सपीरियंसेस मिलते रहते हैं जो आप नहीं चाहते। अब ऑब्वियसली अगर तुमने अपनी एनर्जी पे काम नहीं किया, मतलब तुमने अपनी आइडेंटिटी पे काम नहीं किया, और आइडेंटिटी पे काम नहीं किया तो तुम नेगेटिव चीजें ही अट्रैक्ट करोगे। देखो ये चीज हमेशा याद रखना कि तुम्हें मैनिफेस्टेशन में वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, तुम्हें मैनिफेस्टेशन में वो मिलता है जो तुम हो। इफ यू डोंट बिलीव कि यू आर दैट पर्सन जो सोशल मीडिया पे या अपने बिजनेस में या जॉब में या अपने स्कूल में, अपने करियर में बेसिकली बहुत सक्सेसफुल इंसान बने, तो क्या होगा, आप उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे, आप और नेगेटिव हो जाओगे। तो नो मैटर आप सुपरफिशियली कितना भी खुद को चेंज करने की कोशिश करो, आप जड़ से जब तक खुद को ठीक नहीं करोगे आप ग्रो नहीं कर पाओगे अपने फुल पोटेंशियल पे। तीसरा रीजन सुनने के बाद ना हो सकता है कि आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगे। कुछ लोग ना अपनी सक्सेस से घबरा जाते हैं। यस, कुछ लोगों को ये डर लगता है कि यार अगर हम सक्सेसफुल हो गए और बात बन गई तो क्या करेंगे हम, मतलब वो अपनी सक्सेस हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि दे आर नॉट श्योर। अब आप ऐसे समझो कि अगर आपका कंटेनर है ही 5 लीटर का, आप उसमें 10 लीटर पानी फिट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। जैसे तैसे कर भी लिया ना तो ऑब्वियसली वो पानी बाहर छलक जाएगा। आप ना हमेशा डाउट में रहोगे कि यार ये मेरे से हैंडल नहीं होगा। तो जब आपसे हैंडल नहीं होगा तो ऑब्वियसली यूनिवर्स उसे आपसे वापस ले लेगा एंड वो ऑब्वियसली एक ऐसे इंसान को देगा जो उसके लिए ज्यादा डिजर्विंग है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी भी शिफ्ट कर चुका है, वो पॉजिटिव भी रहता है एंड उसे पूरा बिलीफ है कि वो अपनी सक्सेस को हैंडल कर सकता है। प्लीज मेक श्योर कि आप अपने ब्रेन को ना प्यार से समझाओ, फेमिलियराइज कराओ पॉजिटिविटी से। हर एक अपने छोटे छोटे माइलस्टोन को सेलिब्रेट करोगे ना तो उसको फेमिलियर लगेगा, उसको एक खुशी होगी कि हाँ यार एक विनिंग स्ट्रीक बनती जा रही है, मैं लायक हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ। क्योंकि प्रूफ मिलता है ना जब आपके ब्रेन को, तो वो उस चीज को वैलिडेट करता रहता है। अगर नेगेटिविटी का प्रूफ है तो पॉजिटिविटी का भी तो प्रूफ है ना, तो आपको खुद ही देना पड़ेगा। तो जिस तरीके से वो नेगेटिविटी से फेमिलियराइज होकर स्कैन करता रहता है ना थ्रेट्स को आपको सेफ रखने के लिए, वैसे जब उसे ये समझ आ जाएगा कि यार सक्सेस भी मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है, तो वो सेल्फ सैबोटेज नहीं करेगा, तो वो सक्सेस में भी सेफ्टी ढूंढना शुरू करेगा एंड आप अपनी सक्सेस को कंटेन कर पाओगे, मेंटेन कर पाओगे। आप वो 5 लीटर से 10 लीटर बन चुके होगे एंड 10 से शायद 15 भी बन चुके होगे। रीजन नंबर 4 इसके हो सकता है यार कि तुम ना चीजों को फ्लो नहीं करने दे रहे, ठीक है। एनर्जी जो होती है ना वो फ्लो करनी चाहिए। आप जब भी किसी चीज के अगेंस्ट फोर्स करते हो ना कुछ, तो वो चीज बहुत ज्यादा टाइम लेती है। अब आपने नोटिस किया होगा ना, जब भी हम किसी माउंटेन की चढ़ाई करते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन वही जब हम उतरते हैं तो कितने फटाफट उतर जाते हैं। सेम चीज हमारे मैनिफेस्टेशन, हमारी एनर्जी को लेके होता है। देखो ये जितने भी हैवी वर्ड्स लग रहे हैं ना, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो एवरीथिंग इज एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी सही है ना, खुद से फ्लो करने दे रहे हो एंड खुद में फ्लो करने दे रहे हो थ्रू यू एंड टू यू, देन व्हाट विल हैपन, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना वो फ्लॉलेस होगी, वो आराम से बहेगी, कोई फोर्स नहीं होगा, आपका ना कंट्रोल नहीं होगा कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, आप परेशान नहीं होगे, ठीक है। आपका जो पूरा कंट्रोल है वो किस चीज पे है, आपके एक्शंस पे, आपके एफर्ट्स पे, आपका पूरा का पूरा ध्यान उसी चीज पे रहेगा एंड वंस यू डू दैट तो आप बहुत स्मूथली मैनिफेस्ट कर पाओगे। रीजन नंबर 5 इज लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड, मतलब कि उन चीजों पे ध्यान ना देना जो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। कभी कभी ना प्रोसेस पे जाते जाते हमारा पूरा ध्यान एंड रिजल्ट पे इतना ज्यादा होता है कि
प्रोसेस में जो छोटे छोटे माइलस्टोन्स होते हैं ना, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 30 kgs लूज करने हैं 1 साल में, ठीक है, लेकिन अगर आपने 1 महीने में 1 kg या 2 kg रिड्यूस किया, तो आपका ध्यान वो 1 kg 2 kg रिडक्शन पे ना जाके इसी चीज पे जाएगा कि यार मेरे तो भी 28 किलो का टारगेट बाकी है। तो ये क्या होता है ना कि आप खुद को रिवॉर्ड नहीं कर रहे जेन्युइनली, एंड उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। एंड अगेन, जैसे हमने रीजन नंबर 1 में बात की थी कि आपका पूरा फोकस किस चीज पे होता है, लैक पे, तो लैक की एनर्जी विल गेट यू नेगेटिव रिजल्ट्स। सो प्लीज मेक श्योर टू फोकस ऑन थिंग्स जो आपके पास है, जो आपके लिए काम कर रही हैं, जो आपको चीजें मिल गई हैं इन द प्रोसेस। थैंक्स करो उस चीज को लेके, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, एंड देन सी द मैजिक अनफोल्ड इन योर लाइफ। मैंने आपको 5 रीजंस के साथ साथ उनके ट्वीक्स भी बताए जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके चेंजेस कर सकते हो। एक चीज याद रखना जो मैं आपको दिल से बोलना चाहती हूँ, आपकी मैनिफेस्टेशन ना डिले नहीं हो रही है, वो आपका वेट कर रही है। इट इज वेटिंग कि आप अपने उस वर्जन तक पहुंचे जो उस सक्सेस को, उस मैनिफेस्टेशन को हैंडल कर पाए। सो टिल द टाइम द मैनिफेस्टेशन अराइव्स, कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, कमेंट डाउन करें आपका कुछ भी क्वेश्चन, फीडबैक या क्वेरी हो, मैं जरूर कोशिश करूंगी रिप्लाई करने की। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, अपने सपनों का ध्यान रखें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर यूनिवर्स।